नमस्कार, एस्ट्रो मून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं भावना गिरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो मून में। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति गोचर को लेकर। ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में जो है मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए वहाँ पर बृहस्पति के ट्रांजिट की चर्चा की थी। और आज हम जो है वह तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो बृहस्पति देव जो कि 18 अक्टूबर 2025 को जो है अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं और ये अगले 5 दिसंबर 2025 तक के यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। और इसी बीच जो है बृहस्पति देव यहाँ गोचर करते हुए अपनी चाल परिवर्तन करेंगे और ये 11 नवंबर 2025 को जो है ये वक्री हो जाएंगे और साथ में ये जो है 5 दिसंबर के बाद फिर से अपनी मिथुन राशि में गोचर कर लेंगे। तो ये जो 48 दिनों का समय है, यह समय जो है तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए जो है बृहस्पति देव इनके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव जो कि हमारे कर्म का होता है और तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव को यहाँ अकारक ग्रह माना गया है। परंतु बृहस्पति देव जब भी केंद्र में गोचर करते हैं तो हमेशा अच्छे परिणाम ही लेकर आते हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति देव जो है अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने अच्छे रिजल्ट ही तुला राशि के जातकों को देंगे। परंतु कभी कभी कहा जाता है कि गुरु यहाँ पर संघर्ष को बढ़ाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु एक आइडियल प्लेनेट है और वो जो है आपसे आपके कर्मों में भी एक आइडियल बिहेवियर की मांग करते हैं। यदि आपके द्वारा अगर चीज़ें यहाँ पर खराब होती है तो गुरु जो है यहाँ पर आपका संघर्ष बढ़ाते हैं, अन्यथा गुरु यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब गुरु जो है अपने 10वें घर में बैठकर जो है अपनी 5वीं दृष्टि से इनके धन भाव को देखेंगे। धन भाव जो कि हमारे वाणी का भी है, तो यहाँ पर बैठकर जो है गुरुदेव इनके धन में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ इनके वाणी में एक सत्यता आ जाएगी। या तो ये जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, या तो इनके द्वारा बोली गई हर वाणी जो है वो सत्य होगी। तो इस टाइम पर आपको सभी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर गुरु जो है वो 10वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से जो है इनके शुभ भाव को देखेंगे, जहाँ पर यह माता का भी भाव है। तो यहाँ पर जो है अगर किसी भी परिवार में जो है किसी भी तरह की समस्या चल रही थी, तो उससे आप लोगों को छुटकारा मिलेगा और ग्रह सुख में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर गुरु जो है 10वें घर में बैठकर जो है अपनी 9वीं दृष्टि से 6वें घर को देख रहे हैं। 6वां घर जो कि हमारे रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, शत्रु का है। यहाँ पर ऑलरेडी शनि जो है वो गोचर, शनिदेव जो है गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव जो है 6वें घर में अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और साथ में यहाँ पर गुरु ने दृष्टि डाली है। और गुरु जो कि ग्रोथ का प्लेनेट है और जो है ये शनिदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो शनिदेव के रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं परिणाम में भी ये रिजल्ट को बढ़ाएंगे। या तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी गुरु जो है वो प्लेनेट के रिजल्ट को ग्रो करेंगे। तो इस प्रकार जो है वो गुरु जो है इनके 10वें घर में बैठकर जो है कहीं ना कहीं इनके वाणी को, इनके सुख भाव को और इनके रोग भाव में भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम ही लेकर आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो गुरु का यह गोचर जो है तुला राशि वालों के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम लेकर आने वाला है। तो तुला राशि के जातकों को जो है इस समय पर जो है वो भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो है गुरु का ये गोचर इनके नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव जो कि हमारे भाग्य का है, धर्म का है, अध्यात्म का है। और नवम भाव जो है कालपुरुष की कुंडली में जो है नवम भाव के स्वामी खुद गुरुदेव है। तो गुरु जो है वो धर्म और अध्यात्म के कारक है, जो कि अपने स्वयं के घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए ये समय जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय सबसे शुभ होने वाला है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म के कारक और भाग्य के मालक अपने ही घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके भाग्य में वृद्धि होगी। इस समय पर इनकी धार्मिक यात्राएं भी संभव है। इस टाइम पर ये लोग बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, क्योंकि जो है गुरु इनके नवम भाव में बैठकर जो है अपनी 7वीं दृष्टि से इनके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो इस समय पर इनके छोटी दूरी की यात्राएं भी संभव है और कहीं ना कहीं ये किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। इस समय पर ये किसी न किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने के अगर इच्छुक है, तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस टाइम पर ये लोग जो है वो नए प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। और गुरु जो है वो नवम भाव में बैठकर इनके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न पर जब गुरुदेव दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं इनके
अलग निखार आएगा। लोग इनके व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित होंगे या इनके पर्सनालिटी में एकदम चेंजेस देखने को आएँगे, जिससे लोग कहीं न कहीं हैरान होंगे कि एकदम से इतना सारा बदलाव इन लोगों के अंदर देखने को नज़र आएगा। और गुरु जो है वो नवम भाव में गोचर करते हुए अपनी नवम दृष्टि से इनके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव जो कि हमारे संतान का है और एजुकेशन का भी है। तो और जो नवम भाव है हमारे हायर एजुकेशन का है। तो कहीं न कहीं गुरुदेव जो है यहाँ से बैठकर अपने पंचम भाव को देखेंगे, तो कहीं न कहीं जो लोग स्टूडेंट है इस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के हायर एजुकेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है और संतान पक्ष के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और इस टाइम पर ये लोग जो है वो एजुकेशन से जुड़ी कोई यात्रा करना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर गोचर करते हुए इस समय पर इन लोगों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ दिलाने वाले हैं। और यहाँ पर जो है अगर कोई टीचर या ट्रेनर है या जो लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, इन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो गुरु कहीं न कहीं जो है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु स्वयं जो है भाग्य के मालक भाग्य में गोचर करने जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये गोचर जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। इन्हें उपाय के तौर पर जो है वो गुरु के मंत्र का ही जाप करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो है इनके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारे प्रॉब्लम्स का है। तो यहाँ पर जब गुरु गोचर करेंगे, तो गुरु गोचर करते हुए यहाँ पर जो है इनके आध्यात्मिक ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे, परंतु इन्हें भौतिक सुख बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। परंतु यहाँ पर जो है वो ये लोग जो है अगर मंत्र जाप करते हैं या किसी साधना में जाते हैं, तो इस टाइम पर ये लोग जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान का भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में गुरु जो है यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर जो है अपनी पंचम दृष्टि से इनके द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव जो कि हमारे खर्चों का है, तो कहीं न कहीं गुरु जो है जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पे चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों के जो है वो खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। अब गुरु अष्टम भाव में बैठकर जो है अपनी सातवीं दृष्टि से इनके धन भाव को और वाणी भाव को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये लोग मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इस टाइम पर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ इनकी वाणी जो है इस टाइम पर बहुत प्रभावशाली रहेगी और ये जो भी बोलेंगे, इनके द्वारा कही गई हर बात सत्य होगी। और साथ में गुरु जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो इनकी जो है वो नवम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब चतुर्थ भाव जहाँ पर शनिदेव पहले से गोचर कर रहे हैं और धनु राशि वालों के लिए अभी इस समय पर जो है वो ढैया चल रही है। तो कहीं न कहीं शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए इनके मन में जो है भ्रम की स्थिति या मन में ऐसे गलत विचार इस टाइम पर इन लोगों के उत्पन्न होते हैं शनि की ढैया में, जब शनि चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं। तो कहीं न कहीं ये धनु राशि के जातकों को ये गोचर जो है इन्हें शनि की ढैया से रिलीफ दिलवाने वाला है। तो ये गोचर जो है इन्हें आध्यात्मिक तौर पर इनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और भौतिक सुख की अगर ये बात करें तो इन्हें थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए है गुरु का गोचर जो है इनके सप्तम भाव से होने जा रहा है। सप्तम भाव में गुरु के गोचर को अच्छा कहा गया है। वैसे भी गुरु जो है केंद्र में जब गोचर करते हैं तो इनके गोचर को अच्छा ही माना जाता है। और गुरु जो है सप्तम भाव में बैठकर जो है इनके व्यापार के लिए, इनके विवाह के लिए, अगर विवाह में किसी प्रकार की समस्या चल रही थी तो इस समय पर इनके विवाह की समस्याएँ दूर होंगी और कहीं न कहीं जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। और सातवें घर में गुरु गोचर करते हुए जो है अपनी पाँचवीं दृष्टि से इनके 11वें घर को देखेंगे। तो कहीं न कहीं इस समय पर जो है आय के इनके लिए नए स्रोत बनेंगे और इन्हें हर तरीके से लाभ प्राप्त होगा। और गुरु जो है सप्तम भाव में गोचर करते हुए इन अपने लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो लग्न पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो इनके निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी और कहीं न कहीं इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग इनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो है गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से इनके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएँगे। और गुरु जो है वो अपनी नौवीं दृष्टि से इनके तीसरे घर को देखेंगे। तो कहीं न कहीं
इस टाइम पर ये लोग जो है व्यापार को लेकर किसी न किसी प्रकार का ट्रैवल कर सकते हैं और इस समय पर जो है इनके ट्रैवल में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और इस टाइम पर ये किसी न किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये समय इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो 12वें और तीसरे घर के स्वामी होकर 7वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है इनके ट्रैवलिंग को बढ़ाएगा और इन्हें नए प्रोजेक्ट में लेकर जाएगा। तो कहीं न कहीं इन लोगों के लिए गोचर हम अच्छा कह सकते हैं क्योंकि गुरु जो है इस समय पर इनके ट्रैवलिंग को बढ़ाने के साथ-साथ इनके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। ट्रैवलिंग के द्वारा इनका भाग्य बढ़ेगा। तो गुरु का ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको जो है वो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु जो है इनके 6वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। 6वां घर जो कि रोग का है, शत्रु का है, हमारे लड़ाई झगड़े का है, विवाद का है। तो गुरु जो है यहाँ पर कहीं न कहीं गुरु के लिए थोड़ी-सी ट्रिकी पोज़ीशन है क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है और विवाद के घर में या शत्रु के घर में वो गोचर करने जा रहे हैं। तो ज्ञान का कारक जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ विवाद तो हो ही नहीं सकता। तो कहीं न कहीं गुरु जो है इस पोज़ीशन पर अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं और गुरु यहाँ पर गोचर करते हुए जो है इनके रोग में भी वृद्धि करेंगे और शत्रु में भी वृद्धि करेंगे। पर हाँ, हम यह कह सकते हैं क्योंकि गुरु उच्च के हैं यहाँ पर, वो उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये रोग तो बढ़ाएँगे, परंतु रोग आएँगे और ठीक हो जाएँगे। कहीं न कहीं शत्रु भी बाहर निकल कर आएँगे, जो छुपे शत्रु थे वो बाहर निकल कर आएँगे, परंतु वो परास्त भी होंगे। गुरु यहाँ पर चीज़ों को बढ़ाएँगे परंतु सॉल्यूशन भी यहाँ पर गुरु देंगे क्योंकि गुरु जो है उच्च के हैं तो कहीं न कहीं सॉल्यूशन भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो गुरु जो है वो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इन 48 दिनों के अंदर, उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है क्योंकि गुरु उनको यहाँ पर जो है वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। अब गुरु जो है वो इनके 6वें भाव में गोचर करते हुए अपनी 7वीं दृष्टि से इनके द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर बैठकर जो है वो खर्चे भी बढ़ाएँगे। हो सकता है इनके खर्चे रोग पर हो, तो यहाँ पर कहीं न कहीं खर्चे भी बढ़ेंगे। परंतु गुरु जो है इनके नवम दृष्टि से इनके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं धन धन भी आएगा, तो साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे परंतु धन की आवक भी होगी या धन भी प्राप्त होगा इन लोगों को। तो ये गोचर जो है थोड़ा-सा ट्रिकी है, इस समय को आपको थोड़ा-सा सोच समझकर और सावधानीपूर्वक निकालना है, तो ये गोचर भी आप लोगों के लिए अच्छा ही जाएगा। इस समय पर आप लोगों को विशेष रूप से जो है वो केसर का तिलक लगाना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जो है वो प्रतिदिन आपको करना है। इस गोचर में आपको काफ़ी हद तक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको राहत देगा। मीन राशि के जातकों के लिए गोचर जो है मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है इनके पंचम भाव में होने जा रहा है। अब मीन राशि के राशि स्वामी ही है गुरुदेव जो कि इनके पंचम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी बुद्धि बहुत ही अच्छी इस समय पर काम करेगी और कहीं न कहीं इनके निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी और इस समय पर इनकी बुद्धि के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएँगे वो इनके लिए अच्छे ही सिद्ध होने वाले हैं। और ये पंचम भाव जो कि हमारी संतान का होता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर इस टाइम पर जो है वो संतान संबंधी जिन लोगों को समस्याएँ चल रही थी वो भी इस समय पर दूर होंगी और जिनकी संतान है उनकी संतान भी बहुत तरक्की करेगी और पंचम भाव में जब गुरु गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं ये अपनी 5वीं दृष्टि से इनके नवम भाव को देखेंगे। अब नवम भाव को जब गुरु देखेंगे तो कहीं न कहीं इनको जो है इनके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, साथ में इनकी लंबी दूरी की यात्राएँ भी हो सकती है और पंचम भाव जो है इनके संतान का शिक्षा का भाव है क्योंकि ये पंचम भाव से पंचम से पंचम भाव है ये। तो ये इनकी संतान की शिक्षा का भाव है तो कहीं न कहीं इनकी संतान की शिक्षा भी इस समय पर सुचारू रूप से और अच्छी होगी और यहाँ पर जो है वो गुरु पंचम भाव में गोचर करते हुए इनके लाभ भाव को देखेंगे। तो कहीं न कहीं इनको इस समय पर इनकी बुद्धि के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि ये जो अपनी बुद्धि से जो भी निर्णय लेंगे उसके माध्यम से इन्हें लाभ ही प्राप्त होगा और गुरु जो है वो इनके पंचम भाव में गोचर करते हुए जो है इनके नवम दृष्टि से इनके लग्न को देखेंगे। तो जब इनके लग्न को देखेंगे और लग्न में वहाँ पर शनि देव विराजमान है और इनके जो है अभी शनि की साढ़े साती चल रही है तो इसमें भी
बहुत हद तक यहाँ पर गुरुदेव इनको जो है वो राहत देंगे, क्योंकि गुरु जो है वो उच्च के होकर जो है इनके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है ये लोग साढ़े साथी में जिन सब समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन सब समस्याओं में भी गुरु जो है इनको काफ़ी हद तक रिलीफ़ देने वाले हैं। तो गुरु का गोचर जो है वो मीन राशि वालों के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये 48 दिनों में आपको गुरु के गोचर का पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। तो वीडियो में हमने जो है तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बृहस्पति के गोचर की चर्चा की है। तो आप बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।